तो बेसिक मैथ का आज हमारा 13वां क्लास है, यानी कि 13 दिन हो गए बेसिक मैथ को स्टार्ट किए। ऐसे तो बहुत दिन हो गए पर ये 13 पार्ट है, 13वां दिन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप और सारे वीडियोस को देखकर ये 13 पार्ट में आए होंगे। तो आज की इस क्लास में हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को पूरे डिटेल तरीक़ा से समझेंगे। आपको जैसे पता होगा कि हम क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के मैथ्स आपको पढ़ा रहे हैं, यानी कि उसमें जो भी बेसिक चीज़ होती है आप बहुत ही बेसिक तरीक़ा से इजी तरीक़ा से यहाँ सीख सकते हो। तो देखिए फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं। भिन्न क्या होता है कि जिसे हम अंश और बटे हर के रूप में लिख दें, जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख दें उसे भिन्न कहते हैं। जैसे अंश के जगह कुछ भी a और बटा b इसके रूप में लिख दें तो वो भिन्न होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन होती है कि b यानी कि नीचे कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो फ्रैक्शन कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? बिल्कुल। भिन्न किसे कहेंगे कि जिसे अंश और हर के रूप में लिख दे उसको हम भिन्न यानी कि फ्रैक्शन कहेंगे। फ्रैक्शन न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर होता है। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर, हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अंश के जगह मैंने ए रख दिया, हर के जगह भी अपने मन से, और बी यानी नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम भिन्न कहेंगे। जैसे हम बोले 6/5, क्या हमारा ये भिन्न है? तो आप बोलोगे बिल्कुल भिन्न है। अगर मैं बोलूँ 6/7 तो क्या ये हमारा भिन्न है? बिल्कुल भिन्न है। ये हमारा फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि ए बट्टे बी के रूप में है, ऊपर और नीचे के रूप में अगर रहे तो वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। ओके, क्लियर? अब जैसे मैं बोल दूँ कि 9, तो क्या 9 हमारा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न है? तो बोलोगे कि 9 के अगर हम अपने मन से हम नीचे 1 लगा दें तो चलिए 9/1 हो गया, यानी कि यह एक भिन्न हो गया। अब देखिए फ्रैक्शन हम समझते हैं यानी भिन्न कितने टाइप के होते हैं। तो आपको 1, 2 और 3 टाइप के मैं फ्रैक्शन को पढ़ाऊँगा, ठीक है? अब समझ में आ गया ना कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो देखिए एक होता हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिक्स्ड भिन्न। ये बहुत ही आपको अच्छे से समझना। उसके बाद मिक्स्ड भिन्न को हम ये सब प्रॉपर भिन्न में बदलना सीखेंगे, आपको ध्यान रहे। ओके, तो आपको बस अच्छे से ध्यान से देखते हुए चलना है। ओके, तो देखिए प्रॉपर भिन्न क्या होता है? तो भिन्न हम आपको क्या बताएं कि जिसे अंश और हर के रूप में लिख दें उसे हम भिन्न कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर बड़ा हो अंश छोटा हो। इसमें क्या हो जाएगा हमारा कि हर जो हो ना, हर वो हमारा हर बड़ा हो और अंश हमारा छोटा हो। तो मैंने लिख दिया कि हर हो हमारा बड़ा हो और अंश जो हमारा वो छोटा हो, अंश हमारा छोटा हो। तो हमने बोला कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो हर बड़ा और अंश हमारा छोटा। तो बता दो 3 और बटे की 5, क्या हमारा यह एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? बिल्कुल ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, यानी कि इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हर जो है, हर देखिए ये अंश है और ये हर है। ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो हर जो देख रहे हैं हमारा बड़ा है और अंश हमारा छोटा है, यानी 5 बड़ा है 3 छोटा है। और हम इसी तरीके से एग्जांपल करें तो 9/17, क्या ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो आप बोलोगे बिल्कुल ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला, ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? आइए बतलाते हैं। इसमें क्या होता है कि अंश जो हमारा वो बड़ा होना चाहिए और हर हमारा छोटा होना चाहिए। देखिए अंश ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा। तो जैसे इसी को हम पलट दे तो 5 और बटे का 3, ये हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर भिन्न हो जाएगा। ओके, और हम बात करें 7 बटे का 2, तो ये भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ये रहे इस कुछ एग्जाम्पल। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं कि आपको इस तरीक़ा से मिल जाएगा 3/4/5, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। 4/5/7, ये भी हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन हो गया। मतलब इसमें मिक्स है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसको पढ़ेंगे कैसे वो समझना। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको बोलेंगे 3/4/5। जैसे इसको बंद कर दे तो क्या पढ़ोगे? 4/5। बस आपको अलग से एक बात बोलना है, 3 पूर्णांक
4/5, इसको पढ़ेंगे 4.5/7, चाहे इसको और पढ़ सकते हैं 3 सही 4/5, 4 सही 5/7, इस तरीक़ा से हम पढ़ सकते हैं। अब हम आइए समझते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। ओके, तो जैसे हमारे पास है 3.4/5। अब इसे अगर हमें तोड़ना रहे तो सीधा सीधी कह सकते हैं कि पूर्णांक को कैसे तोड़ा जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ जो लाइन के सामने नंबर दिख रहा है, ये दोनों ध्यान से समझिएगा, ये लाइन के ये सामने वाला है 3 और ये नीचे है 5। आपको एक लाइन खींच देना है, जो नीचे नंबर है आपको लिख देना है। तो नीचे हमारा 5 है तो हमेशा 5 आएगा, यानी नीचे जो रहेगा वो हमेशा आएगा। ओके, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा, और जो भी गुना करने के बाद ऊपर रहेगा उसको जोड़ देना है। तो 15 में 4 जोड़ेंगे हमारा 19 हो जाएगा, 19/5। अब बताओ 19/5 हमारा कौन सा फ्रैक्शन है? तो बोलो कि ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और हम अगर आपसे एग्जांपल दे आपको और बोले कि उसको तोड़ कर बताओ क्या होगा, क्योंकि तोड़ना बहुत ज़रूरी है। 7.3 और बटे का 2, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सीधा सीधी मैं ये काम करूँगा कि नीचे 2 है तो हमारा 2 लगेगा। अब इसको गुना करूँगा, 7 दूना 14, ये दोनों को गुना किया तो हमारा 14 के बराबर आ गया। कितना आ गया? 14। 14 में जब 3 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। तो 17 और बटे का 19, ये 17 बटे का 2, ये हमारा पूरे तरीक़ा से मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। ओके, तो आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैंने मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ना सिखा दिया। अब जैसे मैं आपको बोलूँ, एक एग्जांपल मैं खुद से दे रहा हूँ और उसको बोलूँ कि मिक्स फ्रैक्शन में बदलो क्या होगा। तो जैसे इसी को मैं बोलूँ कि 19 और बटे का 5 ये है। अब इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना यानी कि ऐसे रूप में लाना है तो क्या करोगे? तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। 19 और बटे का 5 है, तो आपको देखिए इसका मतलब है कि 19 को भाग देना है आपको 5 से, ठीक है। और ऐसा भाग लगाना है कि अगर पूरा पूरी कट जाए तो उस प्रॉपर कोई मिक्स फ्रैक्शन में आएगा ही नहीं। ये कट नहीं कटेगा तब तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। तो चलिए लगाते हैं डिवाइड। तो 5 का पहाड़ा में 19 नहीं था आता है, तो 19 से कम 15 आता है। 5 दिया 15, मैंने आपको भाग पहले ही सिखा दिया। 9 में से 5 जाएगा 4, 1 में से 1 गया कट को। अब देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ 3 है, शेषफल में हमारा 4 है, यानी भागफल 3, शेषफल 4 और भाजक 5। अब देखिए इसको कैसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो एक लाइन खींचना है, जो नीचे है उसको हमेशा नीचे रखना है, जो नीचे है उसको हमेशा नीचे रखना है। और यहाँ जो भागफल आया, भागफल को आपको पूर्णांक के जगह लाना है, और बच गया शेषफल उसको ऊपर लाना है, यानी 3.4/5 हो जाएगा। ये आपका सही। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे हमारा भागफल आएगा, और ये जो ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ जो हमारा आएगा वो शेषफल आएगा, और इसे भाजक बोलते हैं। तो यहाँ जो आएगा हमारा वो भाजक आएगा। क्या आएगा? भाजक। ओके, क्लियर? एकदम क्लियर होना चाहिए, एक भी डाउट आपके पास नहीं रहना चाहिए जब मैं पढ़ाता हूँ। तो अब जैसे हमारे पास आया था 17/2, चलिए हम 17 और बटे 2 को जब तोड़ेंगे तो चलिए 17 को भाग देते हैं 2 से, सीधा 2 8 16 लग जाएगा, 1 बचेगा। तो अब देखिए पहले क्या करना है, एक लाइन खींच देना है, जो यहाँ पे बचा, यानी कि ये और ये सब तो भाग सेम से लगा तो नीचे हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे भागफल को रखते हैं। तो बताओ कि हमारा भागफल कितना आया? 8 आया। तो चलिए 8 रख देते हैं। ओके, और जब हमारा भागफल यहाँ से आ गया 8 और बचा हुआ को हम ऊपर लिखते हैं, तो बचा हुआ कितना? 1। तो देखिए 8.1/2 आया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न कुछ आया होगा। अब बोलोगे कि सर यहाँ 17/2 का था 7.3/2, पर यहाँ 17/2 का 8.1/2 कैसा आ गया? तो देखिए कैसे आ गया। जैसे यहाँ से भी यहाँ ऊपर वाला ज़्यादा था, नीचे वाला कम था, तो ये तो भाग चला जाता। तो यहाँ 2 1 कम 2 लगता, तो 7 और 1 8 हो जाता, और 1 तो बच जाता ना। समझ में आ रहा ना, यहाँ भाग जा रहा था। अब यहाँ प्रॉपर ये भाग नहीं जाएगा।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूर्णांक तोड़ना भी मैंने सिखा दिया, किस तरीक़ा से कौन कौन सा फ्रैक्शन के पार्ट होते हैं वो भी मैंने सिखा दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सीख गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप गणित शून्य से सीखना चाहते हैं, ज़ीरो से, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से गणित सिखा रहा हूँ क्लास 1 से लेकर के 10 तक के लिए। ओके।